बात कर रहे हैं शराबबंदी को लेकर। शराबबंदी अवैध तरीके से बेचने वाली शराब को लेकर जाटव महापंचायत, भीम आर्मी, तमाम संगठनों ने, वाल्मीकि महापंचायत, तमाम लोगों का समर्थन है और हजारों की जनसंख्या में लोग पहुंचे भी हैं। जिस तरीके से शराब बेचने का जो तरीका है, हालांकि ठेके पर बेचना चाहिए, लेकिन यहाँ गली मोहल्लों में जिस प्रकार से जनसेवा का कार्य शुरू होता है, उसी प्रकार से मोहल्ला क्लिनिक की तरह शराब बेची जा रही है। खासकर मुरैना में आपको गली कूचे पे और चौराहे चौराहे पर शराब देखने के लिए मिलेगी, जिसका तरीका बहुत गलत हो है। साथ ही जो भीम आर्मी, जाटव महापंचायत, तमाम संगठनों ने समर्थन देकर इसको सफल बनाने का प्रयास जो चल रहा है। और क्या कुछ उनका मानना है, शराब जो खासकर जिन बस्तियों में बिच रही है, उससे किस प्रकार की त्रुटियां देखने के लिए मिल रही हैं, महिलाएं कितनी परेशान हैं और किस तरीके से इस पूरे माहौल को, जो सामाजिक माहौल है, ताना माना, उसको किस तरीके से बिगाड़ा जा रहा है, इस तरीके से अवैध तरीके से शराब बेचकर। तो बात कर रहे हैं, हमारे साथ तमाम लोग हैं। राजवीर जी, क्या कहेंगे, शराब जो बेची जा रही है उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? देखो, शराब जो नशा है, नशा से नाश होता है। और खासकर पूरे शहर में आप देखेंगे कि जो दलित बस्ती, अनुसूचित जाति के जो मोहल्ले हैं, उन मोहल्लों में हर कोने पे एक दुकान रखी हुई है। अभी पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि अबे आप दलित मोहल्लों से ही क्यों कर रहे हैं। सबसे ज्यादा शराब की जो दुकान है ना, अनुसूचित जाति जाटव समाज है, और जो अनुसूचित जाति में जो लोग आते हैं उनके मोहल्ले में। पहले हम लोग अपने समाज से शुरुआत करते हैं यहाँ से, फिर धीरे धीरे पूरे शहर में इन जहाँ मोहल्लों को क्यों टारगेट किया जाता है? आखिर के इन्हीं मोहल्लों में सबसे ज्यादा शराब बिके, क्या कारण हो सकता है? देखो, जहाँ जागरूकता की कमी है, जहाँ गरीब मोहल्ले हैं, लेबर वर्ग के लोग रहते हैं, उन मोहल्लों को इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि मेहनत मजदूरी करके आदमी सबसे ज़्यादा वहाँ शराब पीता है, इसलिए उनके मोहल्लों में ये ठेकेगा। दूसरी बात ये है कि कुछ जागरूकता और एकता की भी कमी है। जहाँ जागरूकता नहीं होती, लोगों को मालूम नहीं है कि ये अवैध है या वैध है, और अगर हम इस पर कार्रवाई कैसे करेंगे, ये हटेगी कैसे, लोगों को मालूम नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जो आम भद्र, जो जेंटलमैन होते हैं, भद्र पुरुष आम लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनको बेचारों को मालूम नहीं है। तो ये लोग समय समय पर कोई प्रयास भी करता है तो उनको दबाते हैं, उन पर दादागिरी करते हैं। माफियाओं को बड़ा सिंडिकेट है, और माफिया जो है वो कोई कमजोर लोग तो है नहीं, तो शराब माफिया मिलके उनको दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब जो आंदोलन मुहिम चली है, इस मुहिम में पूरे शहर के जो शांति चाहते हैं समाज में, जो लोग इस बुराई को समाप्त करना चाहते हैं, उन लोगों का सबका समर्थन है। जैसे हरिगिरी महाराज जी की जो टीम है, वो भी शराबबंदी का आंदोलन कर रही है, उन लोगों को भी फोन आए और वो पूरी तरीके से हमारे साथ हैं। तो ऐसे ही करके अब ये ताकत के रूप में अंतिम समय, मतलब अंतिम एक एक दुकान तक पूरे जिले में, गांव में, शहर में जहां भी होगा, इसको दुकान को बंद कराने का प्रयास करेंगे। राजवीर जी का कहना है लगातार कि जो शराब है ये समाज में एक बड़ा विद्वेष फैला रही है। क्या कहेंगे नीरज जी, आपका जो प्लान है वो कब तक का है और कब तक इस पर पूरा काम किया जाएगा? जब तक मुरैना शहर के अंदर अवैध शराब और जो शराब व्यापारी हैं उन पर लगाम नहीं लगाई जाती, उनको जो बंद नहीं किया जाता, तब तक जो हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। आज हमारा शांति से ज्ञापन है, अगले चरण में जो है हम कलेक्ट्रेट कार्यालय पर ताला डालकर जो है, अगर शराबबंदी पर रोक नहीं लगाई तो हम जो है कलेक्ट्रेट कार्यालय के कार्य पर जो है रोक लगाने का काम करेंगे। और उसके बाद अगले चरण में, जैसे आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, ऐसे ही जो है हमारी जो महिला मंडल की टीम है और हमारे जो जितने भी जाटव महापंचायत और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ता हैं, हम जो है ढूंढ ढूंढ के गुमटियां फोड़ने का और उनमें आग लगाने का काम करेंगे। और फिर भी अगर यह प्रशासन के कान पे अगर जूं तक नहीं रेंगती और वो जो है शराबबंदी पे लगाम नहीं लगाते, तो हम कलेक्ट्रेट कार्यालय अनिश्चितकालीन धरना देंगे। तो चार श्रेणियों में ये आंदोलन होने वाला है, अभी शुरुआत है और इससे आगे क्या कुछ रहेगा। तमाम महिला वर्ग भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे इस आंदोलन को लेकर, खासकर महिलाओं को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना झेलना पड़ता है बस्तियों में जो शराब बिक रही है या शराब लोग पीकर आते हैं घर में, किस प्रकार का सामना करना पड़ता है और ये जो कदम है वो क्या है? भाई देखो, महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं। आप देखते आ रहे हो, जितनी दलित हो या मतलब ओबीसी वर्ग है, एसटी वर्ग है, उसमें जितने भी जो अत्याचार हो रहे हैं, तो हम तो कलेक्टर साहब से सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं, गांव-गांव में से जिस जगह जगह शराब बिक रही है, दुकानों में जैसे मेडिकल की तरह दुकान रखें, हम उनको स्वयं महिला, जितनी भी महिला थी, सब जाके उन दुकानों को फोड़ने का काम करेंगे। और कलेक्टर साहब अगर हमारी मांगे नहीं मारेंगे तो हम वहाँ पे जाके आपातकालीन धरना देंगे। महिलाओं का बड़ा जोश देखने की मिल रहा है। इस प्रकार का जो मुहिम चली है, खासकर जो शराबबंदी है, ये महिलाओं को एक बड़ा प्रताड़ित करती है, क्योंकि जो पुरुष वर्ग है वो कहीं ना कहीं पीने के बाद महिलाओं पर अत्याचार करता हुआ नजर आता है।
हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगी आप इस आंदोलन को लेकर? इस प्रकार की जो रूपरेखा है, क्या यह सही है बिल्कुल, या इससे आगे भी कुछ बड़ा करने का प्लान सोचा है? अभी तो ये शुरुआत है। शुरुआती दौर में जिस तरीके से मेरे भाई और मेरी बहनें हम साथ मिलकर जिस तरीके से मुहिम को आगे चला रहे हैं, अगर सरकार हमारी ये बातों को या हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आगे भी ये मुहिम जब तक चलेगा, जब तक ये छोटे छोटी दुकानें मॉल हैं जो जगह जगह घरों में जो खोल रखे हैं, गली मोहल्लों में, गाँव में जो खोल रखे हैं, जब तक उनको उजाड़ नहीं देंगे तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। तो एक बड़े आंदोलन की भूमिका बन रही है। भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे? हरिगर महाराज जी भी लंबे समय से एक आंदोलन चला रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं लोग, समाज के ही लोग हैं, वो कहते हैं अरे वो तो हरिगर महाराज जी चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन बस्तियों में देखने के लिए मिलता है आज शराब, जिन पर खासकर वो लगाम लगाना चाहते हैं। समाज बड़ा बदलाव चाहता है लेकिन वो हो नहीं पा रहा। क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए नए तरीके से? देखो, ये जो नई पहल सर्व समाज के युवाओं ने निकाली है, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पहल में सबसे ज़्यादा युवाओं को हिस्सा लेना चाहिए, जिससे हम गली मोहल्ले और विकासखंड स्तर पर अवैध शराब जो बिक रही है उस पर हम लगाम लगा सकें और अपने आने की जो पीढ़ी है उसको सुधार कर सकें। इसलिए सब लोगों को इसमें खुलकर सब समाज को समर्थन करना चाहिए। ये समस्या सिर्फ एक समाज की नहीं है, सर्व समाज की समस्या है। इसमें हमारे श्री 1008 हरिगर महाराज जी जो संत हैं, जो मतलब तपस्या कर रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि ये आंदोलन सर्व समाज का, एक समाज का नहीं है। सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने आने वाले भविष्य को सुधार करें। तो मुरैना में बिक रही अवैध तरीके से शराब को लेकर यह आंदोलन है। जाटव महापंचायत, भीम आर्मी, गुर्जर संघर्ष समिति, तमाम वाल्मीकि समाज, तमाम जो सर्व समाज के लोग हैं जो ऐसे विद्वेषों से दूर रहना चाहते हैं, जिनमें समाज में एकता, भाईचारा, न्याय और महिलाओं की सुरक्षा देखना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि शहर में जो बिक रही शराब है, गांव में जो अवैध तरीके से जो तरीका जो गलत है शराब बेचने का, इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगानी चाहिए। क्या कुछ कहना है आप लोगों का? कमेंट बॉक्स में राय देना ना भूलें। देखते रहिए बादल एक्सप्रेस।